जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात करेंगे पीटीटी 2025 पे। जिसने भी पीटी 2025 जो बीए बीएड या बीएससी बीएड या केवल बीएड या हम कहे शुद्ध में कि इंटीग्रेटेड बीएड के लिए जिसने भी आवेदन किए थे, जिसका नंबर आ गया, कॉलेज अलॉट हो गई, जाने लग गया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जिसने फॉर्म भरा लेकिन काउंसलिंग नहीं करवा पाया या काउंसलिंग में नंबर नहीं आया, लेकिन काउंसलिंग की एक फीस उन्होंने जमा कर दी, उसका रिफंड जो है वो अब मिल रहा है आपको। अब वो कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे। और उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब जो आवेदन है वो कल से शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है वो हम इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सीधी सीधी बात करेंगे आज पीटीटी के ऊपर, जहां हम बीएड के विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। और इस बार ज्यादा राजस्थान के अंदर जो हमारे सूत्र दे, जहां से हमें जानकारी मिली, वहां से एक ही चीज सुनने को मिली कि इस बार काउंसलिंग के अंदर कोई रहा नहीं है। जिसने काउंसलिंग करवाई है सभी को नंबर कॉलेज अलॉट हुई है। लेकिन अगर गलती से कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कोई बच्चा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, उसकी सीट जरूर खाली रही होगी, तो उसी आधार पर उसको भी गवर्नमेंट जो है वो पैसे वापस देगी। अच्छा, वो कैसे वापस देगी उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो को, जहां पर हमारे पास में एक लेटेस्ट आज ही की तारीख के अंदर क्या आया है, हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आया है। और ये जो नोटिफिकेशन है या ये जो नोटिस है ये क्या कह रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं पहले हम शुरू में, फिर वीडियो की बात करेंगे अपन मैथ बात की। तो ये क्या कह रहा है, पीटीटी 2025 परीक्षा के तहत 2 वर्षीय बीएड यानी कि बीएससी के बाद में जो बीएड होती है उसकी बात कर रहा है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड यानी कि जो बच्चा 12वीं किया उसके बाद में इंटीग्रेटेड पीटीटी का फॉर्म भरा और उसने भी अपना काउंसलिंग करवाया, उसके लिए भी ये है। और इसमें कह रहा है कि प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क एवं महाविद्यालय शुल्क की वापसी की जानी है। यानी कि जो आपने जमा करवा दिया वो आपको वापस से रिटर्न मिलने वाला है। इस हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। जिसने भी फॉर्म भरा उसको बता रहे हैं कि पीटीटी 2025 की वेबसाइट www.pttvoota2025.in पर शुल्क वापसी हेतु दिनांक 7/11/2025 से 14/11/2025 7/11/2025 से 14/11/2025 यानी कि आपको एक वीक का टाइम दिया जा रहा है। इस वीक के अंदर, इस कंप्लीट वीक के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि बैंक पासबुक, देखो पैसा किसमें आएगा, बैंक में। पैसा किसमें आएगा बेटा, बैंक में। तो बैंक की पासबुक, इसके अलावा एक चेक, जो आपका कैंसल चेक होगा ना, वो एकदम साफ फोटोकॉपी में होना चाहिए, जिससे उनको क्या दिख जाए, खाता संख्या या आईएफएससी कोड क्लियर दिख जाए, जिससे आपके खाते के अंदर वो पैसा ट्रांसफर कर दे। क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण बात जो है ना वो बेटा आईएफएससी कोड है और हमारे अकाउंट नंबर है। अगर यही साफ साफ नहीं दिखेंगे ना तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। फिर आप डीएम करोगे, आप पूछोगे सर हमारा पैसा नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके खाता नंबर या आईएफएससी कोड उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं दिए, जिस वजह से आपका पैसा अटक गया। और आपको पता है एक बार अगर डेट निकल गई मतलब निकल गई, वापस से आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे, आपके जो पैसे हैं वो अटक जाएंगे। इसलिए आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर का आपको यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद में आपको विस्तृत न्यूनतम सूचना हेतु आपको इस साइट पे जाना है, वहां जाकर के अवलोकन करना है, पढ़ लेना है। इसके बाद में शुल्क वापसी हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार
नहीं किए जाएंगे। साफ कह रहे जो है ऑनलाइन आवेदन मोड में रहेंगे हम, ऑफलाइन में हमारा कोई काम नहीं है, हम केवल ऑनलाइन पे बात रख रहे हैं। अब ऑनलाइन से आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पैसे को भूल जाओ, आपने कितना जमा कराया कितना नहीं कराया कोई मतलब नहीं है। अब ये जो पैसा वापस होगा ना बेटा आपके पास में, जितना आपने जमा करवाया उसका कितना कैसे वापस होगा तो सुनो। काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा करवाने के पश्चात कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर, आपने काउंसलिंग फीस 5,000 रुपए जमा करवा दी लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुई, जो शायद इस बार राजस्थान में पॉसिबल नहीं है। लगभग सभी को क्या मिली है, कॉलेजें मिली है। और फिर भी अगर नहीं मिली है तो आपके 200 रुपए काट करके आपको 4800 रुपए आपके खाते के अंदर वो क्या कर देंगे, भेज देंगे। आप 4800 रुपए के साथ में खुश रहिए, आपके 200 रुपए कटेंगे, केवल 4800 आपको मिल जाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा है महाविद्यालय आवंटित परंतु रिपोर्ट नहीं करने पर काउंसलिंग के किसी भी चरण पे, आपको कॉलेज तो अलॉट हो गई लेकिन आपने किसी भी कॉलेज के लिए आवेदन नहीं किया, आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो उसमें आपके वो 600 रुपए काट लेंगे। कितने काटेंगे, 600 रुपए काट करके आपको क्या कर देंगे, वो रिफंड कर देंगे। अब आप इसमें खुश रहो। उसके बाद में इन्होंने कहा यदि 2 या अधिक बार महाविद्यालय आवंटित किया किंतु अभ्यर्थी ने रिपोर्ट नहीं किया, आपने कॉलेज तो भरी लेकिन आप वहां जाकर के रिपोर्ट नहीं कर रहे हो और महाविद्यालय में रिपोर्ट करने किंतु दस्तावेज सत्यापित नहीं होने पर आपके काट लिए जाएंगे पूरे 1000 रुपए और बचे हुए राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी और उसके साथ में फिर आप खुश रहो। तो कुल मिला के बात यह है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस 4800 से 4000 के बीच में रहने वाला है आपका, इसमें आपको खुश रहना है। तो सिंपल सी बात है कि ना मामा से बढ़िया काणू मामू बढ़िया, तो जो आ रहा है उसमें खुश रह जाएंगे। अपने क्या, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कॉलेज नहीं मिली, हमें मिली लेकिन हम गए नहीं, हमें कोई और अपेक्षा थी लेकिन हमें नहीं मिली, हमें पास में चाहिए था लेकिन बाहर आउट ऑफ मिल गई, हम गए नहीं, हमारा स्टेट तो हमारी जो जिला है वो यहाँ था और अदर जिले में मिल गई लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमारा मन नहीं था, हमें तो हमारे जिले में ही रहना था, हमारे पास में ही रहना था, हमें नहीं मिला। तो उस सब के लिए आपको यहाँ पे 200 से 600 से 1000 तक की कटौती के साथ में इन्होंने अपना पूरा परफॉर्मा सेट कर दिया है और इस परफॉर्मे के बेस पर आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। टुकड़ों में नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे आपको। अब उसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना कोई भी टाइम लग सकता है लेकिन ये श्योरिटी रहेगी कि आपका पैसा ऐसे की ऐसे रिफंड आपके खाते में आ जाएगा, जो 4800 से शुरू होने वाला है क्योंकि मिनिमम 200 रुपए की कटौती है, बाद में 600 की कटौती है और फिर आपकी 1000 रुपए की कटौती होने वाली है। तो इसी के साथ में ये आपका पूरा का पूरा पीटीटी फीस वापसी का शेड्यूल रहने वाला है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाने वाला हूं कि आपको कुछ याद रखना है या नहीं रखना वो बात की बात है। आपको 7 तारीख से 14 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन करने हैं, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। सब कुछ डिलीट कर दो, फीस कितनी आएगी भूल जाओ, लेकिन हमें ऑनलाइन आवेदन 7 से 14 के बीच में करना है क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए ना हम तो हमारे 4000 भी डूब गए, 4400 भी डूब गए और बेटा 4800 भी डूब गए। पैसे नहीं डूबने चाहिए, पैसा आना चाहिए अपने पास में क्योंकि आज का जमाना जो है बेटा पैसे का है, पैसा आना चाहिए अपने पास में क्योंकि हमारा पैसा हमें ही तो वापस मिल रहा है, किसी और का थोड़ी देंगे वो हमें हमारा ही देंगे। तो हमें हमारा ही चाहिए, वो कैसे मिलेगा बेटा, ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिए। जिसको कॉलेज नहीं मिली है, कॉलेज मिलने पर भी रिपोर्ट नहीं किए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए, उन सभी के लिए ये होने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।